हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सक्सेस विद सीपी। दोस्तों, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 10 एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके यूपीएसआई में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। देखिए, इन जो एक्ट्स को हम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ेंगे। इसको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम आपको ट्रिक बताएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो एक्ट निकल कर आता है वो है आपका इंडियन पीनल कोड आईपीसी। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी जो डेट है वो मतलब कब लागू हुआ है। तो ये लागू हुआ है आपका कब, 1860 में। वो होता है आपका अपराधों से रिलेटेड, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, सेकंड आपका निकल कर आता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। देखिए, इसकी जो डेट है वो है आपकी 1973। ये किस ईयर में हुआ है? 1973 में। ये कानून अपराध मामलों में जैसे गिरफ्तारी, जांच, मुकदमे की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसी प्रकार से देखिए, तीसरा आपका निकल कर आता है कौन सा? तीसरा आपका है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट जो लागू हुआ है वो हुआ है आपका किस सन में? 1988 में। ये सड़क से रिलेटेड है, मतलब सड़क पर चलने वाले वाहन, यातायात नियम, ड्राइविंग लाइसेंस, जुर्माने से संबंधित है। इसी प्रकार से देखिए, चौथा आपका निकल कर आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये जो आपका लागू हुआ है वो हुआ है आपका 1986 में। और ये जो कानून है वो आपकी पर्यावरण की सुरक्षा करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने 5वें एक्ट से। 5वां एक्ट है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये आपका लागू हुआ है किस सन में? 2005 में। ये अधिनियम नागरिकों को किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी मांगने का अधिकार देता है। 6वां आपका है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे हम बोलते हैं एनएसए। ये जो आपका लागू हुआ है वो हुआ है आपका 1980 में। यह सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की शक्ति प्रदान करता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। 7वां आपका अधिनियम आता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स। ये जो आपका लागू हुआ है वो हुआ आपका 1993 में। इस कानून के तहत मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोग बनाए गए हैं। इसी प्रकार से देखिए, आपका 8वां जो एक्ट है वो निकल कर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसे हम बोलते हैं आईटी एक्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ये जो आपका लागू हुआ था, ये जो आपका बना था वो आपका बना था किस सन में? 2000 में, सन 2000 में। यह कानून साइबर अपराध जैसे हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को नियंत्रित करता है। आगे देखते हैं, 9वां एक्ट आपका निकल कर आता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये आपका एक्ट लागू हुआ है कब? 1988 में। यह कानून सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने और उन्हें दंडित करने के लिए बनाया गया है। चलिए अपने नेक्स्ट एक्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्ट आपका है आपका जो लास्ट एक्ट जो निकल कर आता है वो है आपका घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये जो आपका एक्ट निकल कर आता है वो आपका निकल कर आया है 2005 में। यह कानून महिलाओं को घर के अंदर होने वाली किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक हिंसा से बचाता है। अब दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि हर एक्ट किस सन में लागू हुआ है और वह किस फील्ड से रिलेटेड है। अब इसको याद करने की ट्रिक हम देखते हैं। हम इन 10 एक्ट्स को एक सिंपल ट्रिक से याद करेंगे जो कि आप कभी भी शायद मुश्किल ही भूल पाएंगे। देखिए, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इसमें हम कहानी बनाएंगे। एक तो आपकी बनेगी पुरानी कहानी, एक आपकी बनेगी नई कहानी। पुरानी कहानी में हम 1860 से लेके 1988 तक बात करेंगे
और नई कहानी में हम 1993 से लेके 2005 तक बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पुरानी कहानी की बात करते हैं जो कि आपकी 1860 से लेके 1988 तक। तो देखिए कहानी क्या है। 60 साल के एक बूढ़े ने अपराधों IPC पर किताब लिखी। कोई एक 60 साल का एक बूढ़ा है, उसने अपराध पर एक किताब लिखी है। उसे पकड़ने की प्रक्रिया CRPC में 73 दिन लगे और जिसे पकड़ने में प्रक्रिया मतलब CRPC में कितने दिन लगे हैं, 73 दिन। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल कर आता है, जो आपकी IPC है, इंडियन पीनल कोड, वो आपकी कब लागू हुई है, 1860 में। तो 60 साल से हम क्या याद रखेंगे, IPC। उसे पकड़ने की प्रक्रिया CRPC में कितने दिन लगे हैं, यहाँ पे दिन लगे हैं कितने, 73 दिन लगे हैं। तो CRPC आपकी कब बनी है, CRPC आपकी बनी है 1973 में। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। वह 80 के दशक में राष्ट्रीय सुरक्षा NSA के लिए खतरा था। उसने 86 पेड़ काटकर पर्यावरण एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया। अब देखिए यहाँ पे वह 80 के दशक में राष्ट्रीय सुरक्षा NSA के लिए खतरा था। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा NSA इसके लिए कब खतरा था, ये कौन सी सन में खतरा था, 80 के दशक में। तो 1980 में कौन लागू हुआ है, NSA। उसने 86 पेड़ काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। तो देखिए पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट में उसने कितने पेड़ काटे हैं, 86 पेड़ काटे हैं। तो आप एनवायरनमेंट से याद रखेंगे 1986, मतलब 86 पेड़ काटे हैं। तो यहाँ पे 1986 सन में ये लागू हुआ है, कौन सा एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। फिर 88 मॉडल की मोटर गाड़ी मोटर एक्ट में बैठकर भागा और रास्ते में 88 लाख का भ्रष्टाचार भी किया। अब देखिए 88 की मॉडल की मोटर गाड़ी मतलब मोटर एक्ट, और कौन से मॉडल की, 88 की। तो जो मोटर एक्ट है वो आपका कब लागू हुआ है, 1988 में। मैं बैठकर भागा और रास्ते में कितने लाख का फ्रॉड कर दिया उसने, 88 लाख का उसने भ्रष्टाचार भी कर दिया। तो 1988 में आपका कौन सा एक्ट लागू हुआ है, करप्शन एक्ट, भ्रष्टाचार एक्ट भी बोलेंगे जैसे हम। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे हम आगे। यहां से हमने क्या क्या सीखा, IPC जो है वो लागू हुआ है आपका 1860, जो हमने ट्रिक बनाई थी इसकी, 18 साल का बूढ़ा। ठीक है, CRPC 1973, उसको कितने दिन लगे थे, 73 दिन लगे थे। NSA 1980, 80 के दशक में। एनवायरनमेंट एक्ट 1986, उसने कितने पेड़ काटे थे, 86 पेड़ काटे थे। मोटर एक्ट और करप्शन एक्ट, दोस्तों ये दोनों जो एक्ट हैं वो आपके एक ही सन में लागू हुए हैं, वो हुए आपके 1988 में। मोटर एक्ट याद किया था हमने, 88 मॉडल की गाड़ी थी। और करप्शन एक्ट याद किया था, कितने का करप्शन किया था उसने, 88 लाख रुपए का उसने करप्शन किया था। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये कहानी जो है उसको याद रख लेना है। आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा इससे रिलेटेड तो आप उसको देखते ही टिक कर सकोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कहानी याद रखनी है बस। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं अपनी दूसरी कहानी को। दूसरी कहानी में आपका क्या कह रहा है, दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। नई कहानी देखिए दोस्तों, नई कहानी में आपका क्या है, नई कहानी में है भाग 2। देखिए यहां पे जो हम एक्ट पढ़ेंगे वो 1993 से लेके 2005 तक पढ़ेंगे। जब वो पकड़ा गया तो 93 लोगों के मानव अधिकारों ह्यूमन राइट्स का मामला सामने आया। तो जब बूढ़ा पकड़ा गया था तो वहां पे कितने लोगों का मतलब मामला सामने आया था, 93 लोगों का मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स के। ठीक है, सन 2000 में कंप्यूटर IT एक्ट से उसके सारे राज खुल गए। तो जो बूढ़ा था उसके सन 2000 में कंप्यूटर एक्ट आया, कौन सी सन में, 2000 में। तो उसके सारे राज उसमें खुल गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 एक्ट याद कर लिए, कंप्यूटर एक्ट, IT एक्ट और आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या दे रखा है इसमें। दोस्तों इस सब की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसकी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंत में 2005 में 5 रुपए की सूचना आरटीआई से पता चला कि वह घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस भी करता था। तो देखिए 2005 में, सन 2005 में 5 रुपए की सूचना आरटीआई, तो देखिए सूचना जो आरटीआई जो एक्ट है वो आपका कब लागू हुआ है, 2005 में। ठीक है, से पता चला घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस भी करता था। तो देखिए डोमेस्टिक वायलेंस भी कौन सी सन में है, 2005 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो एक्ट पढ़े हैं वो हमने कौन कौन से पढ़े हैं। ह्यूमन राइट एक्ट्स 1993 में, क्योंकि 93 लोगों के अधिकार उसने पता किए थे। आईटी एक्ट सन 2000 में कंप्यूटर से रिलेटेड है। तीसरा हमने पढ़ा था आरटीआई एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये दोनों ही आपके 2005 में 5 रुपए की सूचना को देते हैं, मतलब सन 2005 में इनको लागू किया गया। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों हमने टॉप 10 एक्ट्स को याद कर लिया है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं जिसमें आपको नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बताऊं, तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।